हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर आप जो एमएससी या फिर हम कह सकते हैं एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में थ्रू हमारा गेटवे एंट्रेंस एग्जाम, तो गेटवे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेटवे एंट्रेंस एग्जाम क्यों कंडक्ट कराया जाता है और एडमिशन किस कोर्स में एडमिशन दिया जाता है, इसके साथ इसकी फीस क्या रहती है और इसके सिलेबस की भी हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, बात करने वाले हैं आज हम गेटवे एंट्रेंस एग्जाम की। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए कराया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर के लिए, एमएससी के लिए, एमटेक के लिए कौन कौन से कोर्स में आपको एडमिशन दिया जाएगा? एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज, इसके अलावा एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, फिर दिया जाता है एमएससी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद आता है हमारा इसमें एमएससी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ये जो कोर्सेज हैं इन कोर्सेज में आपको एडमिशन दिया जाता है थ्रू गेटवे एंट्रेंस एग्जाम। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, ये जो कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें, गेटवे के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो रहती है आपकी बैचलर डिग्री बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, वेटरनरी साइंस, फिशरी साइंस, और इसके अलावा एग्रीकल्चरल साइंस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एमबीबीएस, बीडीसी, बीडीएस आदि। यानी कि इन कोर्सेज में, इन सभी स्ट्रीम में आपके पास यदि बैचलर डिग्री है तो आप क्या है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं हम परसेंटेज की बात करें ग्रेजुएशन में, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 60% होने चाहिए, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो वहां आपके पास 50 से लेकर 55% अंक होने आवश्यक हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। और एग्जाम पैटर्न में देखें तो ये जो एग्जाम है वो आपका दो पार्ट में होता है। इसका जो एग्जाम है वो दो पार्ट में होता है। एक पार्ट होता है पार्ट ए एमसीक्यू, इसमें आपके 12th लेवल के क्वेश्चन होंगे। 12th लेवल के क्वेश्चन होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ से, और 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग हुई 1/2 की। वहीं हम पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी एमसीक्यू होगा। इसमें बायोलॉजिकल साइंस यानी बीएससी लेवल की आपसे बायोलॉजी पूछी जाएगी, बायोलॉजी, लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन क्या है करने हैं, और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। इस प्रकार यदि हम दोनों के जो टोटल मार्क्स हैं वो जोड़ें तो आपको हो जाता है 240 जो मार्क्स होंगे उसका टोटल आपका एग्जाम होगा। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस की यदि बात करें, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए रहती है 600 रुपए। वहीं यदि हम बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म कम आते हैं, इसके एप्लीकेशन आ जाते हैं आपके फरवरी में, और इसके बाद इसका जो एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट कराया जाता है अप्रैल में, अप्रैल के सेकंड वीक में या फिर थर्ड वीक में, या अप्रैल के अंतर्गत आपको ये एग्जाम क्या है करा लिया जाता है। और इसके अलावा यदि आप ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो सिलेबस के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, क्योंकि इसमें सिलेबस बताना मुश्किल, बहुत इसका बड़ा सिलेबस है, तो उस सिलेबस को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।